दोस्तों इमेजिन करिए कि आप मेज यानी भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। ये भूल भुलैया इतनी बड़ी है कि चारों तरफ बस रास्ते ही रास्ते हैं और हर मोड़ पर नई दीवार। आप निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हर बार किसी दीवार से टकरा जाते हैं। और ऊपर से आपके कंधों पर एक भारी बोरी टंगी है जिसमें लोन्स, ईएमआईज और इंटरेस्ट पेमेंट्स भरे हुए हैं। और जितनी देर आप इस मेज में भटकते रहेंगे, ये बोरी उतनी ही भारी होती जाएगी। अब सोचिए कि क्या होगा अगर आप इस बोरी को उतार कर फेंक दे। अचानक से आप हल्का महसूस करोगे और आपको भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता भी साफ साफ दिखने लगेगा। यही है डेब्ट फ्री होने का एहसास। दोस्तों, डेब्ट फ्री होना फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला और सबसे जरूरी कदम है। जैसे ही आपके कंधों से कर्ज का बोझ हटता है, आप अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि लाइफ में आप सबसे पहले अपने कर्जों के साथ डील करें और उसके बाद कुछ ऐसे स्टेप्स और रूल्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं जिससे आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए। इन रूल्स की सबसे खास बात यह है कि जो भी इनको अपनाता है उसकी लाइफ में कंपाउंडिंग अपना फुल मैजिक शो करती है और उसे एक मुकाम की ओर ले जाती है जहां पर उसे फाइनेंस की रत्ती भर भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि कंपाउंडिंग उसे पूरे तरीके से फाइनेंशियल फ्री बना देती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बेहतरीन रूल्स के बारे में जानेंगे ताकि आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करके अपनी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, अंडरस्टैंड द कर्स ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों, जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इंटरेस्ट के भी दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव तब होता है जब खुद के पैसों पर इंटरेस्ट मिल रहा हो और निगेटिव तब जब उधार के पैसे ले रखे हो और उन पर इंटरेस्ट चल रहा हो। इंटरेस्ट के बारे में लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि जब भी वो ब्याज पर पैसे उधार लेते हैं तो उस समय सिर्फ परसेंटेज देखते हैं, जबकि इसमें परसेंटेज के साथ साथ टाइम भी जरूरी फैक्टर होता है। इंटरेस्ट के खेल में परसेंटेज और टाइम दोनों का बड़ा रोल है। मान लो आपने 2% ब्याज पर लोन लिया है। अब सुनने में 2% इतना ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन ये 2% हर महीने का होता है, तो साल का ब्याज बन जाएगा 24%। जब तक आप इंटरेस्ट रेट और उसके पीछे छुपे समय को नहीं समझेंगे, तब तक कर्ज का जाल बढ़ता ही रहेगा। खासकर क्रेडिट कार्ड पर लिया गया कर्ज सबसे खतरनाक होता है। इसमें अगर आप हर महीने सिर्फ मिनिमम अमाउंट से ड्यू भरते हैं तो बाकी का कर्ज 24 से 30% की दर से बढ़ता जाएगा। आपको लोन फ्री होने के लिए सबसे पहले अपने हाई इंटरेस्ट लोन्स को चुका देना चाहिए और एक डेब्ट रीपेमेंट प्लान बनाना चाहिए जिससे आपके सारे ईएमआईज ऑटोमेट हो जाए। और जब आपका कर्ज खत्म हो जाता है तो आप अपनी पूरी इनकम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और उसे इन्वेस्ट करके और ग्रो कर सकते हैं। डेब्ट फ्री होकर आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के पहले पड़ाव पर पहुंच जाएंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले रूल की ओर, जो है रूल नंबर 2, स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव कंपाउंडिंग। दोस्तों, ज्यादातर लोग जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वो अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स का केवल मिनिमम ड्यू ही भरते रहते हैं और इस बारे में कभी नहीं सोचते कि कितना इंटरेस्ट लग रहा है, क्योंकि जब वे मिनिमम ड्यू अमाउंट से ईएमआई भरते हैं तो उन्हें ये सस्ती लगती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वे ब्याज के रूप में कितने पैसे चुका रहे हैं। ये उस आग की तरह है जो शुरू तो एक चिंगारी से होती है, लेकिन देखते ही देखते इतना भयानक रूप लेती है कि पूरा का पूरा घर जला देती है। अगर आप हर महीने केवल मिनिमम ड्यू पेमेंट भरते हैं तो बाकी के कर्ज पर आपको 24 से 30% का ब्याज चुकाना पड़ सकता है और ये रकम लगातार बढ़ती ही जाएगी। इसे ही कहते हैं निगेटिव कंपाउंडिंग। और जब तक आप अपनी ईएमआईज पूरी तरह से नहीं चुकाते, तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस कर्ज से बाहर निकल पाएंगे। आप एक दलदल की तरह इसमें फंसते ही चले जाएंगे। इसलिए ये हमेशा याद रखिए कि क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा चुका देना बहुत जरूरी है और जितना हो सके हाई इंटरेस्ट लोन से खुद को दूर ही रखें। अब नेक्स्ट रूल नंबर 3 जो है क्रिएट सिस्टम। दोस्तों, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की जब भी बात आती है तो अक्सर लोग अपने विल पावर पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं। वे अक्सर यही सोचते हैं कि सेविंग्स का क्या है, वो तो मैं जितनी चाहूं उतनी कर सकता हूं। लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जब भी वे सेव और इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, वैसे ही हर महीने कोई ना कोई नया खर्च आ ही जाता है। जैसे कि कभी बच्चों की फीस भरनी आ जाती है, कभी घर में कोई बीमार पड़ जाता है, तो कभी किसी दोस्त को पैसों की जरूरत पड़ जाती है और ऐसे में कभी सेविंग्स हो ही नहीं पाती है। और अगर सेविंग्स ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं आती। दोस्तों, इसलिए दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो यही सलाह देते हैं कि विल पावर के भरोसे मत बैठो, बल्कि इसकी जगह एक सिस्टम तैयार करो, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक।
जैसे कि SIP, जिसमें महीना होते ही आपके अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट कट जाए और ऑटोमेटिकली एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट हो जाए, ताकि समय के साथ साथ आपका पैसा भी कंपाउंडिंग के मैजिक से ग्रो करता जाए और उसके बाद आप नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और आप रिटायरमेंट लेकर अपनी फाइनेंशियल फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी मेक योर ओन सिस्टम। अब नेक्स्ट रूल नंबर 4, स्टे अवे फ्रॉम स्टेटस गेम। दोस्तों, अक्सर लोग दूसरों को इंप्रेस करने के लिए महंगे फोन, गाड़ियां या लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं। ये सब स्टेटस गेम का हिस्सा होते हैं, जो लोगों को ये दिखाने के लिए किए जाते हैं कि वे फाइनेंशियली सक्सेसफुल है। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें लोग अपने दिखावे को लेकर ज्यादा चिंतित होते हैं, बजाय इसके कि वे असल में अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं। स्टेटस गेम का मतलब होता है कि बाहरी दिखावे और चीजों के आधार पर अपनी सफलता को मापना। जब हम स्टेटस गेम खेलते हैं तो हम अपनी जिंदगी में उन चीजों को प्राथमिकता देते हैं जो दूसरे लोग हमसे अपेक्षाएं रखते हैं, जैसे कि ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट्स और लग्जरी कार्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करने से आपका फाइनेंशियल सिचुएशन कितना प्रभावित हो सकता है? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपने एक महंगी लग्जरी कार खरीदी जिसकी EMI हर महीने 50,000 रुपए आपको चुकानी है। अब आप उस कार के मालिक होने का एहसास तो कर रहे हो, लेकिन यह आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को काफी प्रभावित कर सकता है। एक तरफ लोग ये दिखा रहे हैं कि वो संपन्न है, लेकिन दूसरी तरफ वो हर महीने उसी चीज के लिए भारी भुगतान भी कर रहे हैं जो उनकी जरूरत भी नहीं है। लोग अक्सर महंगी चीजों को खरीदने के लिए EMIs और लोन का सहारा लेते हैं, जो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डालता है। जैसे ही आप एक बार स्टेटस गेम में शामिल हो जाते हैं तो आप बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी में ऐसे खर्चे जोड़ लेते हैं जो आपकी वेल्थ क्रिएशन को रोक देते हैं। इसके विपरीत रिच माइंडसेट वाले लोग सिर्फ दिखावा करने पर समय और पैसा बर्बाद नहीं करते, वे अपनी इनकम बढ़ाने और इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करते हैं। रिच लोग ये समझते हैं कि असली सफलता उन चीजों में नहीं है जो आप दूसरों को दिखा सकते हो, बल्कि असली सफलता उसमें है कि आपने अपने पैसे को कैसे ग्रो किया है। वे जानते हैं कि मनी गेम खेलना ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि स्टेटस गेम खेलना, क्योंकि यही फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। मनी गेम का मतलब होता है अपनी कमाई को सही तरीके से मैनेज करना, उसे इन्वेस्ट करना और समय के साथ उसे ग्रो करना। और स्टेटस गेम में आप जितना खर्च करोगे उतना ही आपका फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता जाएगा। दूसरी ओर मनी गेम खेलते हुए आप अपनी वेल्थ को और ज्यादा ग्रो करते हो। श्रीधर वेम्बू का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि ज़ोहो के फाउंडर है। वो बताते हैं कि उनकी जिंदगी में सिंप्लिसिटी और लॉन्ग टर्म विजन हमेशा प्राथमिक रहा है। वो लोगों को दिखाने के बजाय अपनी मेहनत और निवेश पर ध्यान देते हैं। आज उन्होंने अपनी कंपनी को एक ऐसे स्तर पर पहुंचाया कि वो ग्लोबल हो चुकी है। श्रीधर वेम्बू बताते हैं कि यही सिंप्लिसिटी और फोकस उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो लग्जरी आइटम्स और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल में फंसे रहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट रूल नंबर 5 जो है, अंडरस्टैंड द इन्फ्लेशन। दोस्तों, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी कीमत समय के साथ नहीं बढ़ती। ये बढ़ती कीमतें इन्फ्लेशन के कारण होती है। मान लीजिए कि आपके पास आज 1 लाख रुपए है और आप सोचते हैं कि उसे बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं ताकि आपके पैसे सिक्योर हो जाए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि 10 साल बाद उन 1 लाख रुपए की असली कीमत क्या होगी? चलिए मान लेते हैं कि हर साल इन्फ्लेशन 6% के रेट से बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल बाद 1 लाख रुपए की कीमत सिर्फ 54,000 रुपए के बराबर होगी। इसे ही कहते हैं इन्फ्लेशन। तो आप जो 1 लाख रुपए आज रखकर सुरक्षित महसूस कर रहे हो, वो 10 साल बाद आधी कीमत का हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको अपनी वेल्थ को ग्रो करने की जरूरत है, न कि सिर्फ उसे जमा करना। और अगर आपको अपनी वेल्थ ग्रो करनी है तो इसका एक ही रास्ता है, जो है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या कोई बिजनेस। अगर आप इन एसेट्स में निवेश करते हैं तो आपके पैसे समय के साथ ग्रो करते हैं, क्योंकि ये ऐसे एसेट्स हैं जो महंगाई से कहीं ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल नंबर 6, क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेस। दोस्तों, क्या सिर्फ सेविंग्स करने से ही आप अपनी वेल्थ बना सकते हैं? सेविंग्स के जरिए आपका पैसा तो बचता है, लेकिन सिर्फ सेविंग्स करने से आपकी वेल्थ नहीं बनेगी। सेविंग्स सिर्फ आपकी कमाई को सुरक्षित रखती है, पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई बढ़े तो आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाने पड़ेंगे। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। स्वाति नाम की एक लड़की है जो जॉब करती है। शुरुआत में तो स्वाति हर महीने अपनी जॉब सैलरी पर पूरी तरह निर्भर रहती थी, लेकिन स्वाति का मन उसकी सैलरी से कभी संतुष्ट नहीं होता था।
वो हमेशा सोचती थी कि क्या मैं इसी तरह सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर रहकर अमीर बन सकती हूँ। फिर एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी साइड हसल शुरू करेगी। उसने अपनी पसंदीदा चीज ग्राफिक डिजाइनिंग में समय देना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी साइड इनकम बढ़ने लगी। अब वो अपनी जॉब सैलरी के साथ साथ साइड हसल से भी अच्छा खासा पैसा कमाने लगी थी। और ये सिर्फ उसके लिए पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये उसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा था। जब तक आप सिर्फ अपनी सैलरी और सेविंग्स पर फोकस करते हो, तब तक आप सिर्फ लिमिटेड इनकम के दायरे में ही रहोगे। सेविंग्स आपको कुछ पैसे बचाने में जरूर मदद करती है, लेकिन वो पैसे आपकी वेल्थ नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स को बढ़ाते हो और इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करते हो, तो आप अपने पैसों को और ज्यादा ग्रो कर सकते हो। चलिए अब लास्ट रूल नंबर 7, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। दोस्तों, दुनिया में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई हो सकता है तो वो आप खुद हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खुद में इन्वेस्ट करना सीख लीजिए। अगर आप खुद में नहीं निवेश करोगे तो आप जिंदगी में कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। हम सभी को ये समझना चाहिए कि सेल्फ इंप्रूवमेंट ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि जितना ज्यादा तुम खुद में निवेश करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा रिटर्न बढ़ेगा। अगर आप बुक्स पढ़ते हो, कोर्सेस करते हो या अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाते हो तो आपकी सफलता की संभावना और बढ़ जाती है। तो आज से ही खुद को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो